अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमजद मकबूल, एरिया सेल्स मैनेजर रावलपिंडी इस्लामाबाद। वाइज ऑफ बीएम के इंटरव्यू के सिलसिले में आज हम हाजिर हुए हैं रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद के मशहूर और मारूफ होम्योपैथ डॉक्टर फ़हीम जुल्फ़िकार साहब के पास। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या है भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा। अमजद भाई, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, फ़हीम जुल्फ़िकार है। DHMS MA हूँ और कोसार मेडिकल कॉलेज से मैंने 98 में DHMS किया और उसके बाद प्रोफेशनल इस फील्ड में आया। जी डॉक्टर साहब, किसी खास बीमारी के इलाज में कोई खुसूसी महारत तजुर्बा? देखिए, इसमें तो होम्योपैथिक तो वैसे भी एक इसको मिरेकल कहा जाता है। इसमें बड़े मोर्चे होते हैं, स्पेशली पेचीदा जो बीमारियाँ होती हैं हमारी। अब उसमें आपका कैंसर हो सकता है, शुगर हो सकती है, फॉलेज हो सकता है, CKD हो सकती है, मतलब कोई भी है वो इनिशियल स्टेजेस में, उसमें आप जो है ना अपना इनिशियल स्टेजेस में आप ये होम्योपैथिक मोज़े दिखाती है। तो काफ़ी मतलब पेशेंट्स ऐसे थे जो इनिशियल स्टेजेस में आए और अल्लाह ताला ने करम किया और वो ठीक हुए। किसी खास दवा पे कोई तहकीक आपने की हो? पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ पे मेरा ज़्यादा तवज्जो रहती है, स्पेशली जो होम्योपैथी की बेसिक 40 मेडिसिन हैं, तो उसमें मेरी ज़्यादा तहकीक है और कोशिश करता हूँ कि उसके दायरे में रह कर जो है ना उसको कवर करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रसायल जरायद में कभी कोई आपके मज़ामीन छपे हों? रसायल जरायद में कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी मैं देता रहता था। फिर होम्योपैथिक में जैसे भी बात की है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी की, तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में भी मेरी कोशिश होती थी कि शाराना पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सल्फर है, लाइकोपोडियम है, पल्सरटेल है, एपिकाक है, नॉक्समिक है, इस तरह की काफ़ी सारी मेडिसिन को मैंने इनको इनकी की सिम्टम्स को शायराना अंदाज में इनको डाला है, क्योंकि शायरी में मेरा शौक था। तो फिर मैंने अपनी एक प्रोफेशन को मैंने कहा कि आप एक कूजे में जो है ना समुद्र को बंद किया जाए, तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ को मैंने इसमें भी बुक लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द मंजर यहाँ पे आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि होम्योपैथी में आप अपना उस्ताद या रहनुमा किसको मानते हैं? सर, कॉलेज लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे उस्ताद हैं, लेकिन सबसे बड़े अच्छे उस्ताद जो मेरे थे, जिनके साथ मैंने 5-6 साल प्रैक्टिस की, डॉक्टर मुनीर साकिवान साहब, जो सार कॉलेज में भी बड़े अच्छे माशाल्लाह टीचर हैं और बहुत बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत नाइस आदमी हैं। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। इसके अलावा डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आपके पास किस किस्म के मरीज आते हैं? सर, 22 से 23 साल हो गए प्रैक्टिस को। आप तो ये कह सकते हैं कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, एक्यूट भी, क्रॉनिक भी। होम्योपैथिक प्रैक्टिस के दौरान किस होम्योपैथिक दवासाज की अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं? अब ये ना कि ये कि BM की तरफ से आऊँ तो वाकई BM की करता हूँ, मक्खन नहीं लगा रहा, और बड़े अच्छी मतलब इनके रिजल्ट हैं और मेयार भी बड़ा अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। और दूसरा पहलू इनका ये है कि इस दौर में कीमतन भी और प्राइस वाइज भी जो है ना माशाल्लाह रीजनेबल प्राइसेस हैं बाकी फार्माज पर। BM की अद्वियात जैसे हमारे मदर टिंक्चर्स हैं, पोटेंसीज हैं, हमारे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन, ये इस्तेमाल करने की कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह मैंने आपको थोड़ी सी यही पहले बता भी चुका हूँ कि इसका एक तो मेयार अच्छा है और दूसरा जो है क्वालिटी पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और सेकेंडली इनकी जो प्राइसेस हैं वो रीज़नेबल हैं। हर होम्योपैथ का मेरे ख्याल में इनके लिए अच्छा है, इसकी अट्रैक्शन है इसमें। मौजूदा दौर में आप BM को कहाँ पर देखते हैं और आइंदा किस मकाम पर तसव्वुर करते हैं? सर, जिस तरह BM जा रही है और जिस तरीके से इन्होंने मार्केट के साथ और होम्योपैथिक के साथ और मार्केट में स्टोर के साथ जिनका जिस तरह डीलिंग चल रही है, और स्पेशली क्लिनिकली जिस तरह अमजद भाई आप आते हैं, मेरे क्लिनिक पे आते हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स पे जाते हैं, आपका जिक्र होता रहता है, तो BM के हवाले से लोग आपको जानते हैं और आपने BM की जिस तरीके से हमारे सामने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मैं यही समझता हूँ कि अगर आप जैसे लोग BM को प्रमोट करते रहे तो BM बहुत आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि BM अद्वियात में मजीद बेहतरी के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? सर, जैसे जा रहे हैं ऐसे ही चलते रहे तो बेहतरी है। अब इसमें और क्या कहें हम। होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अलावा दीगर आप क्या मसरूफियात या शौक हैं? सर, उसमें बुक रीडिंग्स हैं। मैंने जिक्र भी किया था कि शायरी मेरा शौक है, शायरी करता हूँ, और होम्योपैथिक के हवाले से भी शायरी में इसमें कुछ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में बुक एक लिख रहा हूँ, शायराना अंदाज में उसको डाल रहा हूँ। चलें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें? सर, वो मैं बहुत सारे वाक़यात हैं, क्या उसमें बताएं, लेकिन मैं आपको हर होम्योपैथिक डॉक्टर को ये पता है कि जब तक उसके पास सिंगल रेमेडी का नॉलेज होगा
तो होम्योपैथिक के अंदर हर वाक़या यादगार बन जाएगा। क्या आपने होम्योपैथिक के मुल्की या बैनुल-अक़वामी किसी सेमिनार में हिस्सा लिया? बैनुल-अक़वामी का तो मौका नहीं मिला, और लेकिन जो मकामी लेवल पे हैं तो बहुत ज़्यादा लेते हैं फंक्शंस पे। पाकिस्तान में आप होम्योपैथिक के मुस्तकबिल को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान में होम्योपैथिक का मुस्तकबिल डे बाई डे बहुत ऊपर जा रहा है, और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि घर घर में होम्योपैथिक का चिराग जलेगा, बल्कि जल रहा है। पाकिस्तान में होम्योपैथिक के मज़ीद फ़रोग़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए हमारे जो साहिब इक़्तिदारन कह लें या साहिब मतलब तौफीक कह लें, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी होम्योपैथिक कुछ करने के लिए, हम तो उनको यही कहेंगे पहले तो आपस में इत्तेहाद पैदा करें, एक ताकि होम्योपैथिक को आगे लेके चलें, और होम्योपैथिक के जो मसाइल हैं जब तक हम मुतहद नहीं होंगे तो ये हल नहीं होंगे। किसी होम्योपैथिक तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक आपका? ज़्यादातर इलेक्शन के दिनों में ही, मतलब जैसे दोस्त यार होते हैं PHMA के, PHDA के, तो उनको साथ लेके चलते हैं। सियासत से कोई दिलचस्पी है, और अगर है तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में सियासत किस रुख पर जा रही है? सर, सियासत की ऐसे दिलचस्पी का भी कोई बात हुई, यही कर रहा था, हम तो यही कहते हैं सियासत यहाँ पे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ही नाम रह गया। अल्लाह ताला इसे महफूज रखे, इसे बेहतर है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। आपकी शादी कब हुई और आपके कितने बच्चे हैं? क्या आपके बच्चों में से किसी ने होम्योपैथिक के शोबे में कदम रखा है? शादी मेरी 10 साल पहले हुई थी। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, और बड़ा बच्चा अभी तो 5 क्लास में ही है, लेकिन ये है कि साथ साथ मेरे होम्योपैथिक के हवाले से मैं बात करता रहता हूँ उससे। आपको खाने में क्या पसंद है? तो मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कोई पैगाम देना चाहें? सर, सबसे बड़ा पैगाम यही है, उनके लिए मैसेज है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी और होम्योपैथिक फार्मर्स के लिए भी और BM के लिए भी, जो भी जितनी कंपनीज हैं सबके लिए पैगाम है कि यार जो होम्योपैथिक देखें, जो प्रैक्टिस में डॉक्टर होम्योपैथिक के बैठे हुए हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ करें, इनको आप प्रोटेक्शन दें, ठीक है, और इनकी जो है आप इनके क्लिनिक्स की एडवर्टाइजमेंट करें और इनको एडवर्टाइजमेंट का रास्ता दें, ठीक है, तो ताकि बेहतर हो। हमारी तो कोशिश होती है, हम कैंप कर रहे हैं, क्लिनिक्स पे लगा रहे हैं, और क्लिनिक्स पे मतलब मुख्तलिफ मतलब है कि इस वाले से छोटे मोटे सेमिनार रखते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, और यही कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, एक क्लिनिक में जो बैठा हुआ ये रीढ़ की हड्डी है, इसको साथ लेके चलें, आपका काम बेहतर होगा, होम्योपैथिक का नाम भी रोशन होगा। डॉक्टर साहब, आप अपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।